नमस्कार जी। आज अपने पैतृक गांव शेयापुरी शिंगड़ा का थोड़ा सा विवरण आपके सामने प्रस्तुत। मेरा गांव, जिसे शेयापुरी शिंगड़ा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर चार शनाए जाने जाते हैं। इस गांव की एक विशेषता, यहाँ पर देवस्थान और इस देवभूमि और इस भूमि को जो है परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की ठहराव स्थली के नाम से ये गांव मशहूर। और इस गांव में बहुत भोले वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सबसे पहले जब हम इस गांव के लिए एंट्री करते हैं तो सर्वप्रथम जो है गांव के पहले ही आते हैं देवता साहब के, कालसी वीर देवता के नाम से जाने जाते हैं। उनको एक बहुत बड़ी चट्टान में उनका जो है आवास है और उस जगह से ही गांव शुरू होता है। अब तो चलो इधर उधर भी बन गए, पहले जो है वहीं से ही गांव शुरू होता था। गांव के प्रवेश द्वार पे देवता साहब के वीर कालसी महाराज का एक बहुत बड़े शिला में जो है उनका निवास स्थान है। और कहते हैं कि किवदंती है कि ये जो है एक गांव का पहरेदार के रूप में एक बहुत बड़ी हस्ती वीर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद गांव लगता है और गांव में जो है हमारे देवादिदेव महादेव साक्षात जागेश्वर महाराज का एक प्राचीन मंदिर है, भव्य मंदिर है और बहुत सुंदर देवता साहब का जो देवरा जिसको बोलते हैं, और एक अपने आप में मिसाइल है। और उसके साथ ही कुप्पड़ का स्थान है, कुप्पड़, और वो बहुत प्राचीन कुप्पड़ है, बहुत बड़ा ग्राउंड है। उसके साथ एक थानी है जिसके बीच में पीपल है। कहते हैं कि उसी पीपल के नीचे जब भगवान परशुराम जी आए थे वहीं वो बैठे थे, वहीं उन्होंने ठहराव किया। और उसके साथ ही एक स्टेडियम बना हुआ है, युवक मंडल का, महिला मंडल का भवन है। तो सुंदर जो है तरीके से उसके साथ में ही लगता है पंचायत भवन। पंचायत भवन के साथ ही जो देवता साहब की एक बहुत बड़ी कोठी है, उस कोठी में ही सारा जो है और देवता का साजो सामान जो भी है उस कोठी, और इस साइड की कोठी और पार की कोठी, दो कोठियाँ हैं। उसके बीच एक ग्राउंड है जहाँ पर बहुत प्राचीन काल से, अब जब ठिरसू मेला बैसाख में लगता था उसको अंदर भी बैठ के उसमें जो है नाच गाना और देवता साहब की महिमा का गुणगान होता था और नाचते थे। और सभी जो दो हमारे गांव में मतलब जो है जो भी रहते हैं सब आपस में मिलजुल कर अपने अपना जो ड्यूटी मंदिर के प्रति होती है निभाते थे।
उसके कोठी के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड जिसका नाम है गाहर, और वही उसी गाहर में जो है देवता साहिब की ठौड़, जिसको जागा माटी भी बोलते हैं, वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। चारों पासे जो है घर है, बीच में वो बहुत बड़ा ग्राउंड है। और उस ग्राउंड में मेला ठिरसू मेला, बड़ा रौनकी मेला, बड़ा, उसमें जो है भगवान की गाथा और प्राचीन काल में जिस तरीके का भी वातावरण था, और सुहांग निकाले जाते थे, और भगवान का जो है जिसको बोलते हैं नाटक, और प्राचीन संस्कृति को मंच के रूप में और नाच के गा के प्रदर्शित करते थे। उसके बाद कोप्पड़ के साथ में भगवान महावीर हनुमान जी का बहुत भव्य, मतलब शालीन, बड़ा अच्छा मंदिर बना है। उसके साथ भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह स्वामी का मंदिर है, और बावड़ी भी वहीं है, नरसिंह बावड़ी के नाम से जानी जाती है। तो उसके साथ ही लगते ही और भगवान विष्णु का भी एक मंदिर है। और ऐसा मेरा गांव प्राचीन काल से, यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान भी पैदा हुए और वैद्य के रूप में भी पैदा हुए। कुछ लोग काशी से पढ़कर आए हैं, और जैसे पंडित अयोध्या दत्त जी और पंडित कन्हैया लाल जी, और वैद्य के रूप में जो हमने सुना है पंडित कमलानंद जी होते थे, जो कि दवाई जो है वैद्य के रूप में जो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ देते थे, अपने आप बनाते थे, और मंत्रों से भी ठीक करते थे। कई बार बुखार होता था या कुछ ऐसा लगता था, बच्चे दूध नहीं पीते थे, गाय दूध नहीं देती थी, इस तरीके से जो है सब जो है बड़ा इस तरीके से। और उसके बाद आज हमारे गांव में बड़े आचार्य हैं, आचार्य योगराज जी है, आचार्य भगत चंद जी है, और खेमचंद जी है, और बहुत सारे आचार्य अब बने हैं, ज्योतिष विद्या और पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमारे गांव में बहुत अच्छे अच्छे नौकरी पर रहे, मैनेजर रिटायर हुए, और एएसपी दिल्ली में रहे, और हमारे डॉक्टर तिलक राज भारद्वाज जी, और मेरे मित्र, अजीज़ मित्र रहे, एडवोकेट और लॉ ऑफिसर एसजेवीएन में स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण जी, और मैं भी इसी भूमि में ही हुआ। इनके साथ ये मेरे क्लास फेलो थे, गोपाल कृष्ण जी, गौतम, और हमारे डॉक्टर तिलक भारद्वाज जी जो बीएड कॉलेज से रिटायर हुए हैं, अब प्रिंसिपल बुशहर पब्लिक बीएड कॉलेज स्कूल में है। और इसी तरीके से मेरे गांव में बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे जवान और मेहनतकश लोग, और प्रधान भी गांव से देव कुमार जी हुए, राजकुमार जी हुए, श्रीमती बिमला जी हुई, और ऐसे ही बहुत सारे जो लोग हैं आपस में मिलजुल कर रहते हैं। और आज इतना ही, क्योंकि हाँ, एक हमारे बहुत बड़े जो जैन समाज के, जिनका नाम राधा कृष्ण था, और जैन समाज में उन्होंने अपना नाम बदल कर फूलचंद श्रवण भी इसी गांव के लाल थे, और वो जो जैन समाज, जैन धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, पंजाब प्रवर्तक, और उनकी समाधि मंदिर बीच में जैन मंदिर के रूप में भी है। उसके बाद बहुत सारे मंदिर तो आपको देवता साहब जोगेश्वर, महावीर जी, काड़ा कालसी जी,
नरसिंह स्वामी जी देवता साहिब विष्णु, और एक वीर के रूप में लाटा मशान, जो मुझे जानकारी है। इस तरीके से जो है इस गांव में जो है उन्हीं के ही कृपा से लोग सजे हैं। तो मेरा आज इतना ही है। उसके बाद एक हमारे पास एक मुरलीधर का मंदिर भी था, और उनका जो है प्रतिमा थी वो कहीं अब दूसरी जगह है। उस विषय के लिए मैं दूसरी बारी आगे बताऊंगा कि वो कैसा क्या था। और आज इतना ही। अगर मेरी ये जो जानकारी सही है और आपको अच्छी लगी तो मुझे जो है लाइक कमेंट और मेरे पेज को जो है फॉलो करें, और इस प्राचीन संस्कृति को आप लोगों के सामने रखने के लिए और मुझे जो है सपोर्ट करें, स्टार भेजें और गिफ्ट भेजें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, शुभ रात्रि।